आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत एवं लिखित संविधान है। इसके बावजूद भी संविधान में कुछ बातें जो अस्पष्ट हैं, उन सभी बातों के स्पष्टीकरण के लिए हमने अलग से अनुसूचियों का प्रावधान बनाया है। मूल संविधान अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में देखें तो इन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। लेकिन एक अधिनियम था 19 भारत शासन अधिनियम 1935, जो बहुत ही विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे उत्तर बदल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में देखें तो 10 अनुसूचियाँ थी और इसमें 321 अनुच्छेद थे। यानी समझ सकते हैं कितना व्यापक अधिनियम रहा होगा। पहली अनुसूची में हम जानते हैं भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और वर्तमान भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है और इस अनुसूची में देखें तो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी आदि के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञा पत्र का उल्लेख किया गया है और मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि, इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के लिए जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 69 यानी 69 में बताया गया है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। और हम लोग जानते हैं सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं और सर्वाधिक यहाँ राज्यसभा की सीटें 31 है और मध्य प्रदेश में जानते हैं राज्यसभा के सीटों की संख्या 11 है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची मेनली 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है और यही वो 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और यदि इसमें आप पश्चिम बंगाल को शामिल कर देंगे तो यही 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इन 4 राज्यों का नाम याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन से संबंधित है और शक्ति विभाजन को 3 सूचियों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ये जो संघ सूची में राष्ट्रीय हित के विषय रखे गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 100 है और संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है।
और कुछ संघ सूची के विषय हैं जैसे प्रतिरक्षा, रेलवे और बैंकिंग आदि। राज्य सूची में स्थानीय हित के विषय रखे गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 61 है। और राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पुलिस, जेल, कृषि, स्थानीय शासन आदि। समवर्ती सूची में देखेंगे राष्ट्रीय और स्थानीय हित के विषय रखे गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब कानून बनाने को लेकर विवाद होगा या विवाद की स्थिति निर्मित होगी तो उस समय केंद्र का कानून माना जाएगा। एग्जाम्पल है शिक्षा, विवाह, तलाक, वन और आर्थिक नियोजन आदि। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में 22 राजभाषाएं संविधान में उल्लिखित हैं। एक 21 यानी 21 नंबर के संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इस प्रकार वर्तमान में राजभाषाओं की संख्या हो गई है 22। 9वीं अनुसूची में देखें तो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और साथ ही भूमि सुधार से भी संबंधित है यह अनुसूची। यह 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और हम जानते हैं कि 1951 तक संसद का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। और 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए थे उनमें उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 2007 से चुनौती उनमें दी जा सकती है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है और इस अनुसूची में दल संसद या राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उनकी अयोग्यता का संबंध में निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा लिया जाएगा। और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज का वर्णन है और कुल 16 अनुच्छेद स्थापित किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह जोड़ी गई है और इसके द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के भाग 9A में 18 विषय रखे गए हैं और अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी तक इनका उल्लेख है और कुल 18 अनुच्छेद स्थापित किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची हम लोग जानते पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित
है। 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए। 3 स्तर हैं दोनों के। तो पंचायती राज का पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है जनपद और तीसरा है जिला पंचायत। जबकि नगरीय निकाय का पहला स्तर है नगर पंचायत, दूसरा स्तर है नगर पालिका और तीसरा स्तर है नगर निगम।